हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला टॉपिक आपका होगा अमेरिका के रिलेटेड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका होगा स्टॉक जिसका नाम है यहाँ पे आपको टाटा पावर, और थर्ड आपका होगा नाइका। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक के बारे में। अब देखो उससे पहले यदि आप देखोगे तो आपका अपना मार्केट जो है ना, एक फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे आपका क्या न्यूज़ है उसके बारे हमसे यहाँ पे चर्चा करते हैं। फिर हमसे यहाँ पे मार्केट के बारे में भी जो डिस्कस करेंगे कि क्या आपको किस लेवल पे यहाँ पे बाई करना सही रहेगा और कहाँ तक ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है और क्या इसका सपोर्ट है, क्या इसका रेजिस्टेंस है, सब कुछ इसके बारे में हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे बता दूँ आपका ना कि सिंपल न्यूज़ क्या है कि आपका जो ग्रोथ है आपका, ठीक है, आपका यूएस में वो आपका स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका इसका एक आपका पॉजिटिव भी है तो एक निगेटिव भी है। अब यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव क्या है कि एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, जॉब यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रहा है वहाँ पे आपको यूएस में। लेकिन इसका लॉस क्या होता है कि जब लोगों को जब यहाँ पे जॉब लगेगा तो उनके पास पैसा आएगा तो वो यहाँ पे आपको महंगे महंगे सामान खरीदेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने का फिर से यहाँ पे चांस हो जाता है। और वही चीज़ यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो लगभग 3.5% से डाउन चला गया, यानी कि आपको लगातार अभी डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ पे ऑलमोस्ट 3.6 से लेकर ऑलमोस्ट 3.7 तक जो देखने को मिल रहा था वो अब घटकर यहाँ पे 3.5%, यानी कि लोगों को यहाँ पे जॉब मिल रहा है। और ये तो एक आपको जो सही चीज़ है, लेकिन आपको मार्केट के वाइज से ये खराब न्यूज़ है। क्योंकि जब लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगा, पैसा आएगा, तो फिर वो आपको सामान खरीदेंगे, महंगे सामान, और इसके कारण यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, रेट हाइक हो सकता है नेक्स्ट मंथ में। ऐसा यहाँ पे एक रिपोर्ट का कहना है। अब देखो ये क्या सच होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, बस मैंने आप बता दिया क्योंकि ये लेटेस्ट ही आपका न्यूज़ है। इसका टाइम देख लो तो आपका यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है आपका रॉयटर्स के द्वारा है और टाइम आपका 6:40 में ही देखने को मिला है। तो एक आपको लेटेस्ट न्यूज़ है, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब हमसे ये जानते हैं कि मार्केट में, यानी कि जो मैंने बताया कि निफ्टी 50 का कौन सा आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, उसके बारे में हमसे सही से यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना वो देखने को मिलता है 16,800, ठीक है। इस लेवल को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना। इस लेवल को यहाँ पे नीचे यदि आपका निफ्टी 50 जाता है तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना है। यदि आप सेल भी कर सकते हो, नहीं तो कोई भी स्टॉक लेने से पहले आपको वेट करना है। क्योंकि जब मार्केट जब आपको गिरावट में होता है तो कोई भी स्टॉक कितना अच्छा क्यों ना है, उसमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर देखने को मिलता है और एक सही प्राइस में स्टॉक मिलता है तो उस समय आप जरूर यहाँ पे बाई करना। अब यहाँ पे देखो यदि आगे का हम चेक करें, यानी कि आपका रेजिस्टेंस का, तो वो देखने को मिलता है 18,000 का लेवल, और ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। और अभी फिलहाल जो है ना मार्केट आपका 16,800 से लेकर आपका 18,000 के बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक साइड वेज अभी मार्केट है। और इसलिए मैं यहाँ पे आपको वेट करने का ही सलाह दे रहा था, ठीक है। शुरू से मैंने कहा है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है। अब देखो जो हमसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि साइड वेज चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है। देखो साइड वेज का मतलब है कि नीचे आपका सपोर्ट हो गया। अब इस सपोर्ट को एक तरह से यहाँ पे आप मान सकते हो कि जमीन है, ठीक है। अब ऊपर आपका हो गया रेजिस्टेंस, जिसके हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि ये छत है। तो कोई भी जब स्टॉक क्या कर रहा है ना, बार बार आपको ऊपर टकरा रहा है छत पे, लेकिन छत जो है फिर से इसको नीचे आपको जो है ढकेल दे रहा है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट में जा रहा है और बार बार ऐसे करते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, जिस दिन ये आपका यदि जो सपोर्ट को तोड़ेगा, यानी कि यदि आपको ज़मीन को तोड़ देगा तो फिर स्टॉक यहाँ पे डाउन जाएगा, और जब आपका छत को जब तोड़ेगा तो फिर यहाँ से आपको एक अच्छा गेन आपको देखने को मिलेगा। यही चीज़ आपका होता है रेजिस्टेंस और आपका सपोर्ट, और ये मैंने सिंपल भाषा मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो लेवल मैंने बताया उस चीज़ को आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखना, बाकी एक बार खुद से आप यहाँ पर रिसर्च करना। तो चलो फिर अब नेक्स्ट जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करें हमसे यहाँ पे टाटा पावर के बारे में। और देखो टाटा पावर में एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिला, लेकिन मैंने यहाँ पे आज इसको क्यों लिया है कि देखो लोग डर रहे हैं इसलिए, क्योंकि टाटा पावर बहुत से लोग यहाँ पे अभी लॉस दिखा रहा है। होता क्या है कि जब कोई स्टॉक जब प्रॉफिट आपको देता है तो आप लोग बोलते हैं कि यार कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, और जब वही कंपनी जब आपको करेक्ट होता है या फिर जब गिरावट में आता है तो आप लोग बोलने लगते हो कि यार कंपनी खराब है, बिना उसके अंदर का कुछ फंडामेंटल देखे हुए, ठीक है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। और मैं एक बता दूं कि पेशेंस आपको कोई भी स्टॉक में अभी रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे स्टॉक जो है 50% तक यहाँ पे क्रैश हो चुका है, लेकिन लोग यहाँ पेशेंस रख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी सही है और टाटा पावर में उसमें से एक अच्छी कंपनी है। तो इसमें ज़्यादा आपको जो है टेंशन नहीं होना है। और खासकर मैं यहाँ पे बता दूँ ना कि इसका जो लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए तो 200 प्लस,
ठीक है। जब ये स्टॉक 215 ऑलमोस्ट जब जाएगा, ठीक है, 200 प्लस यहाँ पे जाने दो, और जब 215 का जब लेवल जब आपको क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग ले सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे वेट कर लो। देखो अभी भी यहाँ पे प्राइस आपको जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए जो गजब का है, लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो है टेक्निकल देखना ही पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपको टेक्निकल देखकर मैंने बताया है कि 215 के जो ऊपर स्टॉक जाएगा तो ही यहाँ पे आप बाई करना। और मेरा जो फिलहाल अभी जो टेक्निकल लेवल है वो एक अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको लगातार मैंने बताया, जैसे कि IEX के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है, बजाज फिंसर्व के बारे में मैंने बताया, और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको भी यहाँ पे खुद से चेक करना है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करो, मैं उसके बारे में आपको वीडियो नहीं तो मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा। तो आप टेंशन फ्री रहो और जो डाउट है आप कमेंट जरूर करना। अब देखो कुछ कंपनी का फंडामेंटल जिससे आपको ये समझ में आए कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कितना अच्छा है या फिर खराब। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए मालूम चलता है। और चेक करने का क्या तरीका होता है मैंने बताया हुआ है कि इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे आपका है 6,693 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है आपको 2156 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है क्योंकि लगभग 6,000 से कम नंबर देखने को मिलता है। अब देखो आगे कंपनी जो टोटल एसेट है उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ मैं बोलूँगा कि आप इस कंपनी में होल्ड बना कर रखो, क्योंकि बेसिक से एडवांस कंपनी का यहाँ पे जो सब कुछ यहाँ पे सही देखने को मिलता है। थोड़ा यहाँ पे डाउन है कंपनी का ROC और आपका ROE, यानी कि कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो आपको यही 100 रुपये कंपनी का आपका 1 साल बाद होता है 108 रुपये, जो 4% यहाँ पे कम है। क्योंकि मैंने बताया कि कम से कम किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों का जो नंबर है वो 12% से नीचे है। लेकिन जो मेन जो फंडामेंटल यानी कि कैश फ्लो जो लगभग 25% तक आपको रोल निभाता है वो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। और सेल्स भी एक अच्छा खासा सेल्स है कंपनी का, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। जो लोग यहाँ पे डरा रहे हैं ना उससे थोड़ा आप दूर हो जाओ, क्योंकि लोगों का काम होता है डराना या फिर आपको बचाना, लेकिन जो डिसीजन आपको खुद से लेना है कि क्या स्टॉक पे यहाँ पे अभी होल्ड करके चले या फिर सेल करे या फिर बाई करे, तो खुद से एक बार इसके बारे में जानने की कोशिश करो। तो चलो फिर अब हमसे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे बात करने वाले नायका के बारे में। अब देखो नायका, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि कंपनी सही है, बस अभी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। और इसका यहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या मैंने बताया हुआ है, 2 कारण है। पहला यहाँ पे आपका दो यहाँ पे कंपनी के कारण इनका एक ऐसा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। इसमें से आपका पहला आपका हो गया फ्लिपकार्ट और दूसरा आपका हो गया अमेजोन। 2 बड़े बड़े यहाँ पे जायंट कंपनी, जिसके कारण यदि मार्केट में आपको सर्वाइव करना है या फिर मार्केट में आपको आगे बढ़ना है तो फिर अपने प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ पे कम करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे कस्टमर आते हैं। आप जानते हो कि कस्टमर 2 कारण की वजह से आते हैं, पहला आपका ट्रस्ट और दूसरा आपका क्या प्राइस है। तो देखो सबसे आपका फर्स्ट तो यहाँ पे प्राइस होता है ना, यदि कंपनी का यदि कोई भी आपका सामान का प्राइस ही आपका सही नहीं होगा तो लोग तो यहाँ पे आएंगे नहीं। उसके बाद फिर आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो वही चीज़ के लिए कंपनी यहाँ पे अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ रहा है। और मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा यहाँ पे आपका रणनीति है। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो आपको ये कोई दिखता नहीं है ना कि आपका बिजनेस को आप बढ़ाने के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे कर रहे हो। नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए कि क्या कंपनी का यहाँ पे एक अच्छा जो है आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर सेल्स बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, और वही हम सब यहाँ पे चेक करते हैं। बाकी देखो कंपनी का आपका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलता है, जिसके कारण स्टॉक पे इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे कंपनी का जो बोनस देने के बाद भी यदि आप चेक करोगे ना तो अभी भी यहाँ पे हाई ही वैल्यूएशन है। तो मेरा आपको यही मानना होगा कि देखो शॉर्ट टर्म के लिए अभी यहाँ पे आप बचो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आप बाई मत करिए, बाई करने के लिए सोच भी रहे हो ना तो कम से कम इसका लेवल 200 प्लस आपको जाने दो। 200 प्लस जब इसका लेवल जाता है तो फिर इसके बारे में यहाँ पे आप सोच सकते हो, फिर मैं उसके बारे में आपको बता भी दूंगा उस समय। लेकिन अभी फिलहाल आपको वेट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वेट करो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आप 10% करके 15% करके यहाँ पे बाई करो, नहीं। देखो मैंने बहुत से स्टॉक के बारे में बताया हुआ है कि कम से कम आप 10% करके होल्ड यहाँ पे बाई करते रहो, लेकिन नायका में अभी आपको वेट करना है और यही मेरा एक अंतिम फैसला होगा। बाकी इसके बारे में खुद से एक बार जानो। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है और इसी के कारण हम लोग यहाँ पे टिके हुए भी है, और ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखना। यदि सेल्स यदि कंपनी का कम होता ना तो हम लोग यहाँ पे कब के सेल कर देते हैं।
तो यही चीज़ सब जो अभी कंपनी को बचा रही है और हम लोगों को यहाँ पे सेल करने से आपको रोक रही है, ठीक है। बस ये आपको यही चीज़ ध्यान रखो, बाकी कोई फैसला अभी आप मत लेना, बाकी आगे आपकी मर्जी है। खुद से एक बार इसके बारे में जानना, क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का होगा, प्रॉफिट आप ही का होगा, तो टाइम देना बेहद ही ज़रूरी है मार्केट में। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको जो कुछ भी सीखने को मिले, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।